कक्षा 8 विषय विज्ञान में हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसमें हमने कल पढ़ा था कि कृषि पद्धतियाँ, पहले कृषि पद्धतियाँ क्या होती है, किसान खेतों में जो फसल उगाता है उसको उगाने से पहले जो जो क्रियाकलाप वो करता है, जो जो काम उसको करना पड़ता है, उसे कहते हैं हम कृषि पद्धतियाँ। उसमें सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को उल्टा पुल्टा करना, मिट्टी को पोला बनाना, जिसे हम कहते हैं जुताई करना कहते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो होती है हमारे जो पोषक पदार्थ पूरी तरह से ऊपर आ जाते हैं और फसलों को अच्छी तरह से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बुआई। बुआई का मतलब होता है कि खेतों में जो जिस फसल को हमें प्राप्त करना है उस फसल में बीजों को बोना, उस फसल के बीजों को बोना, उसे हम कहते हैं बुआई करना। फसलों के बीजों को बोना बुआई कहलाता है। इसके लिए सर्वप्रथम किसान क्या करता है, उन्नत किस्म के बीजों का चयन करता है। जो फसल उसको उगानी होती है उसके उन्नत किस्मों के बीजों को वो चुनाव करता है कि कौन सी फसल जो मुझे उगानी है उसके बीज किस प्रकार के हैं। सबसे पहली बात है, उन्नत किस्म क्या होना चाहिए, बीज कैसा होना, क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से टूटा फूटा हुआ वो नहीं होना चाहिए, खोखला नहीं होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। इसकी हम जानकारी कैसे कर सकते हैं कि ये बीज हल्का है, खोखला है। इसको हम क्या करेंगे, जिस बीजों को हम बोना है उन सब बीजों क्या करेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे। पानी में डालने पर क्या होगा, जो बीज हल्का होगा, खोखला होएगा, वो तो ऊपर आ जाएगा, तैरने लग जाएगा। उन सब बीजों को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। मतलब भारी और जो अच्छे बीज होंगे उनको ही हम काम में लेंगे। अगर हम खराब बीजों को काम में लेंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी फसल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उतनी पैदावार हमें प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें बीज अच्छा प्रमाणिक बीज ही का चयन करना चाहिए। बीजों को पानी में डुबोएंगे तो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। तो वो कौन से बीज होते हैं, हल्के बीज होते हैं, उनको हम हाथों के द्वारा छांट करके हम अलग कर सकते हैं। हमें भारी और अच्छे बीज, प्रमाणिक बीज ही काम में लेने हैं। अब बुआई की विधियाँ, हम बीजों को बोना है तो हम किन किन साधनों के द्वारा बीजों को बो सकते हैं। पहला है परंपरागत औजारों से। परंपरागत मतलब जो पहले पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं ऐसे औजार। इसमें क्या होता है, कीप के आकार का फनल, कीप के त्रिभुज का आकार, जैसे शंकु के आकार का क्या होता है, कीप के आकार का ये औजार होता है। कीप के अंदर हम बीजों को डालते हैं, कीप के अंदर हम क्या डालते हैं, बीजों को डालते हैं। जैसे कि ये ऐसे आकार का होता है, जैसे कीप होता है, तो कीप के अंदर हम बीजों को डालेंगे। यहाँ से हम बीजों को डालेंगे तो यहाँ से ये बीज कहाँ जाएंगे, पाइप से गुजरेंगे। 2-3 नली वाले क्या करेंगे, पाइप 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं और ये पाइप से क्या होंगे, मिट्टी को भेद करके अंदर चले जाएंगे। समझ आ रही है पहली बात। पहले वह क्या है, परंपरागत औजारों से। ये औजार कैसा होता है, कीप के आकार का होता है। कीप के अंदर हम बीजों को डालेंगे, ये बीज क्या यहाँ से आकर के पाइप 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरेंगे। पाइप से गुजरने के बाद ये मिट्टी के सिरे को भेद करके अंदर चले जाएंगे। इसके बाद बुआई हम कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो आधुनिक काल में हम करते हैं सीड ड्रिल से। किससे करते हैं, सीड ड्रिल से। इसके अंदर क्या होता है, ये ट्रैक्टर चलाता है, इसके ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगी हुई होती है, ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल लगी हुई होती है। इसमें क्या होता है, जो बीज एकदम समान दूरी पर, सारे बीज एक समान दूरी पर ही हम डाल सकते हैं और एक समान गहराई तक ही बीज जाएंगे। ट्रैक्टर आगे चलता जाता है, बीज इसके अंदर डालते हैं सीड ड्रिल के अंदर, वो बीज क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं। इसमें दूरी भी क्या होती है, एकदम समान होती है, दूरी भी क्या होती है, एकदम समान होती है। और गहराई, जितने गहराई सबकी बीजों की क्या होती है, गहराई भी क्या होती है, एक समान होती है। और दूसरी बात इसमें क्या है, पक्षी क्या होते हैं, इस बीजों को खा नहीं सकते, मत सीधे कहाँ जाते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, गहराई के अंदर स्थापित हो जाते हैं, पक्षी इसको खा नहीं सकते हैं। और इसमें हमारे समय और श्रम की भी पूर्णतया बचत होती है। हम कम समय में हम और कम मेहनत से अच्छा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कृषि पद्धतियों के अंदर है खाद और उर्वरक मिलाना। फसलों को अगर लगातार हम उगाते रहेंगे तो मिट्टी में क्या होता है, कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, नाइट्रोजन, पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सब क्या हो जाते हैं, लगातार उगाने से फसलों में क्या हो जाता है, इनकी कुछ पोषकों क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस कमी को पूरा करने के लिए हम किसान खेतों में क्या डालता है, खाद और उर्वरक डालता है। अब खाद कैसे बनाता है, किसान खाद कैसे बना सकता है,
गाय का मलमूत्र हो गया, पक्षियों का जैसे भी पक्षियों की मलमूत्र हो गया, इसके अलावा सूखी पत्तियाँ हो गई, पेड़ पौधों की टहनियाँ हो गई सूखी, इन सबको क्या करता है, एक गड्ढे के अंदर डाल देता है। गड्ढे को थोड़ा सा मिट्टी से भरकर उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कता रहता है। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, गाय का गोबर ये सब क्या होगा, सड़ने लगेगा, और सड़ने के बाद में वो किस में बदल जाएगा, वो खाद के अंदर बदल जाएगा। तो इस खाद को भी किसान फसलों में पोषकों की पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आजकल बाजार में क्या आता है, उर्वरक मिलते हैं जो कि फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। रासायनिक पदार्थों से बने हुए उर्वरक होते हैं जिसे किसान सीधे ही इस्तेमाल कर सकता है। कुछ उर्वरकों के नाम देखो, क्या उदाहरण, यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, ये क्या है, बाजार में तैयार मिलता है। जैसे यूरिया के नाम से अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि मिले हुए होते हैं जो पौधों को पूर्णतः आसानी से मिल जाते हैं, जिससे पौधों के पोषकों की कमी की पूर्ति हो जाती है और फसलों की पैदावार में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।